नीलम वैली में हालिया बारिश और बर्फबारी के बायस मुतअद्दिद मकामात पर लैंड स्लाइडिंग की इतलात मौसूल हुई हैं और काफ़ी सारी जगह बिलखसूस बालाई वादी नीलम में रोड ब्लॉकेज की भी इतलात हैं। नीलम वैली में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट भी बड़ा मुतहरक है और उनकी मशीनरी भी वहाँ पे काफ़ी हद तक कोशिश कर रही है कि बंद शहरात को खोला जाए। आइए हम गुफ्तगू करते हैं एक्सियन नीलम वैली सुहेल कुरैशी से। उनसे पूछते हैं कि नीलम वैली में शहरात की सूरत हाल इस वक्त क्या है। नीलम वैली में हालिया बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग की वजह से मुख्तलिफ मकामात पे सड़कें ब्लॉक हुई, सियाहों को और मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन PWD ने बेशतर रास्ते खोल दिए हैं, बर्फ़ भी हटा दी है और लैंड स्लाइडिंग भी काफ़ी हद तक साफ़ कर दी। इस वाले से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक्सियन PWD नीलम वैली सुहेल कुरैशी। इनसे हम बात करते हैं कि वहाँ शाहरात की क्या जो है ना सूरत हाल है। सुहेल साहब, थोड़ा-सा बताइए कि नीलम में कौन-सी शाहरात खुली हैं और कौन-सी शाहरात अभी तक जो है ना बंद हैं और PWD ने किन-किन शाहरात को जो है ना वो खोल लिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक हमारा जो आज की अभी तक लेटेस्ट अपडेट है कि दीवारियाँ से आगे हमारी मशीन काम कर रही है। होपफुली कि अभी थोड़ी देर तक हम शारदा तक टच हो जाएंगे। बाकी 2 दिन पहले हमने हलमत तक सारी रोड ओपन कर दी थी। लेकिन आपको पता है मौसमी सूरत हाल ऐसी है कि 2-2 दिन के गैप के बाद से बर्फ़बारी हो रही है। जैसे ही हम हलमत पहुँचे, पीछे से फिर बर्फ़बारी स्टार्ट होगी, फिर रोड्स बंद हो गई हैं। लेकिन हमारी मशीन कंटिन्यूअसली काम कर रही है कि लोगों को रमज़ान में रिलीफ देने के लिए जागरान रोड हमारी उसको अभी अब तक ओपन रखा हुआ हमने। सिर्फ हमारी जो एक रोड बंद है अभी तक जिस पे हम काम नहीं कर सके, वो है हमारी शोंटर है, जिस पे काम नहीं कर सके। बाकी थ्रू आउट हमारी ताव बार तक मशीनें अवेलेबल हैं, काम कर रही हैं और हमारी कोशिश है कि एक आध दिन के अंदर, आज मौसम साफ है, हम लोगों को रिलीफ दें और ताव बार तक ओपन रखें। बालाई वादी गुरेज से कुछ अवामी शिकायत आ रही थी कि शाहरा बंद है और बर्फ़ की वजह से लोगों को सफरी मुश्किलात और बिलखुसूस सेहत के हवाले से जिनको मसाइल हैं, अस्पताल में आने जाने में मुश्किलात दरपेश हैं। उस शाहरा के मुतालिक तफसील बताइए। इसमें यह है कि हमारी ओपन है, मेन रोड ओपन थी। कल की बर्फबारी आपको पता है, 2 दिन शदीद बर्फबारी हुई है, जिसमें 2 ढाई फुट से भी ज़्यादा बर्फबारी पड़ी है। ग्रेस वैली में ज़्यादा है, बल्कि 4-4 फुट भी बर्फबारी हुई है उसमें। वो हमारी मशीनें काम कर रही हैं। इस वक्त हमारी एक मशीन 200 से टूवर्ड्स दीवारियाँ काम कर रही है। एक हमारी लवाद से आगे दीवारियाँ की तरफ काम कर रही है। और एक हमारी शेख बेला में काम कर रही है एक मशीन। एक्सवेटर हमारा जनवई में काम कर रहा है। हमारा एक CD13 है जो इस वक्त अलमत पे आ गया, काम कर रहा है। ये लगी हुई हैं मशीनें, हमारी कंटिन्यूसली काम कर रही हैं। लेकिन मौसम हमें इतना वो नहीं दे रहा मौका। जैसे ही हम एक आध दिन काम करते हैं, रोड्स को ओपन करते हैं, दूसरे दिन फिर बर्फबारी की वजह से बंद होती है, जो हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं। लेकिन अभी इंशाल्लाह आगे 2-4 दिन मौसम साफ है, इंशाल्लाह हम तौबा तक इंशाल्लाह सारी रोड ओपन कर लेंगे। अच्छा, बहुत सारे सियाह नीलम वैली आना चाहते हैं, बर्फबारी देखना चाहते हैं। क्या कहेंगे उनको आइंदा चंद दिनों में नीलम आने के हवाले से? उनको हम कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप आते हैं जो केरन तक आएँ। केरन तक कोई रोड का इशू नहीं होता, कारें आपकी आ सकती हैं। केरन से आगे आपका एरिया ऐसा है कि जिसमें 4x4 हम रिकमेंड करते हैं, तो अगर टूरिस्ट आते भी हैं तो वो 4x4 गाड़ियों पे आएँ। लेकिन जब शदीद बर्फबारी होती है उसमें नीलम वैली का एरिया ऐसा है कि इसमें स्लाइडिंग का बहुत ज़्यादा खतरा है, ग्लेशियर्स का। अब जैसे-जैसे धूप लगती है, इसमें हमारे ग्लेशियर ज़्यादा नीचे आते हैं। उस दिन आपने एक देखी होगी, हमने वीडियो शेयर की थी आगे केलसेरी की, जिसमें बिल्कुल इतनी तेज़ी से ग्लेशियर आ रहा था जिसने दरिया को भी बंद कर दिया था। ये हमें खतरा होता है टूरिस्ट के लिए यार, कि जो अनअवेयरनेस है उनकी इस एरिया की, उसको थोड़ा-सा अवॉइड करें। जब बहुत ज़्यादा बारिश हो या बर्फ़ हो उसमें अवॉइड करें। बाकी जब मौसम साफ़ हो तो फिर वो उसको करें उसमें, लेकिन एहतियात के साथ। जब हम एक मैसेज दे देते हैं कि अभी बारिश ज़्यादा है या बाकी, उसमें सफ़र ना करें, लेकिन टूरिस्ट करते हैं। रिसेंटली कल मॉर्निंग में सेरी से पहले हमने रेस्क्यू किया, एक गाड़ी कुटन में फँस गई थी, उसको हमने रेस्क्यू किया। स्लाइड के अंदर आ गई थी, उसको बर वक़्त हमने एक्शन किया, अपनी मशीनें मूव की। DDM में था, हम थे, हमने साथ होके सारा उसको लाइट से निकाला और उसको सेव किया। सुहेल साहब, बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि नीलम वैली में PWD मुतहरक नहीं है, उनकी मशीनरी जो है ना वो मौजूद नहीं होती और लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब बर्फ़ हो जाए, बारिश हो जाए, लैंडस्लाइडिंग की वजह से। तो क्या कहेंगे, क्या ये बात सही है या वैसी प्रोपगंडा है? नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हस्बुल हुकम हमारे इस दफ़ा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनकी, और हमारे मिनिस्टर साहब हैं, अज़हर सादिक साहब, PM साहब, सेक्रेटरी साहब हमारे बिल्कुल विजिलेंट हैं। एक-एक
पल की हमसे खबर लेते हैं, रिपोर्ट लेते हैं हमसे डेली की। हर थोड़ी देर बाद हमें मैसेज होता है, हम उनको कन्वे करते हैं कि हमारी रोड्स कहाँ तक बहाल हैं, हमारी मशीनें काम कर रही हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि ये लोगों की तरफ से होता है। असल में लिंक रोड्स बहुत ज़्यादा हैं। नीलम वैली बेसिकली एक लंबी पट्टी है 160-65 किलोमीटर की, जिस वजह से लोगों को ऐसा लगता है यार कि हर वक्त हर पॉइंट पे मशीन नहीं पहुंच सकती, टाइम लगता है, जिस वजह से लोगों को ये फील होता है कि यार कि पीडब्ल्यूडी काम नहीं कर रही। तो हालांकि इस वक्त हमारी कंटिन्यूसली मशीनें काम कर रही हैं, चिलाना से लेके तौबड़ तक कंटिन्यूसली हमारी स्टिल बर्फबारी के अंदर भी मशीनें लग रही है। हम काम करते हैं और लोगों को रिलीफ दे रहे हैं।